बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान के बेटों ने इमरान खान की रिहाई की मुहिम तेज कर दी, शुरू भी की और तेज भी कर दी। और रिचर्ड ग्रैनल से खसूसी मुलाकात, उनका मैदान में आना, वो क्या कहते हैं उस पर, उसके अलावा 26 नवंबर एहतजाज, उस पर भी पीटीआई के गिर्द घेरा तान करने की तैयारियां, और आईएमएफ ने हुकूमत और गैस के गर्दिशी करते ख़त्म करने का जो प्लान है वो मांग लिया। और इस पर, और इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारती पासपोर्ट पर वीज़ा एंट्री की जो है खबर, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के बेटों की ट्रंप के एलची से भी मुलाकात, रिहाई के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। इमरान खान के बेटों ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची जो है रिचर्ड ग्रेनल, उनसे बकायदा अपनी रिहाई की मुहिम का आगाज कर दिया है और मुहिम तेज भी कर दी है। और इमरान खान के बेटे कासिम खान और सलमान खान ने मई में पहली बार अवामी सतह पर, मैं आपको बता दूं कि वालिद की कैद पर तो जद लाई थी। जब उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, उनको नजर आया कि अब ये मामला जो है ये तो हर तरह से सख्ती करते चले जा रहे हैं, बल्कि हर हवाले से दबाया जा रहा है, तो इस पर वो मैदान में आए। इमरान खान याद रहे कि 10 2023 से अडयाला जेल में कैद हैं, जहां वो 190 मिलियन पाउंड केस में की सजा काट रहे हैं। ये वो सजा है जिसमें ना इमरान खान के अकाउंट में पैसे आए, ना इमरान खान ने इसे दिया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान खर्च करी है, और हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर सूद भी दिया, खाया है, लिया है। तो लेकिन कैद इमरान खान काट रहे हैं। सियासी नोयत का केस है, मकसद इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा जेल के अंदर रखना है। 9 मई 2023 के एहतजाज से मुतलिक भी इमरान खान के पर जो है इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत बहुत सारे मुकदमा जेर समात भी हैं। यानी कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से जो है वो देर तक रखना। लेकिन इस पर जो है वो कासिम और सलमान जो है वो मैदान में आए और कैलिफोर्निया पहुंचे। कैलिफोर्निया पहुंचकर उन्होंने इमरान खान के बेटों ने रिचर्ड गरनैल से मुलाकात की, और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जो मुलाकात हुई, और समाजी राब्ते की वेबसाइट जो है एक्स, उस पर उन्होंने जारी बयान में कहा कि रिचर्ड गरनैल ने सलमान और कासिम के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि दोस्तों खुश आमदीद, कासिम और सलमान के साथ वक्त अच्छा गुजार कर अच्छा लगा। उन्होंने इमरान खान के बेटे से कहा, आप दोनों मजबूत रहे। दुनिया में लाखों अफराद सियासी इंतकाम का सामना कर रहे हैं, सियासी इंतकाम का सामना करने वाले आप अकेले नहीं हैं। और अब नजर आ रहा है कि उन्होंने फिर इमरान खान के वाले से भी बात की, तो ये पहले भी बात करते रहे हैं रिचर्ड ग्रैनल। तो ये अब मुहिम तेज होनी शुरू हो गई है। और याद रखें कि अब ये जो मुखालफिन है ये कहेंगे ये अमेरिका क्या लेने गए। तो भाई जब आप आका ही अमेरिका को मानते हैं, तो उसको ही वहीं से ही ये सारे मामला सीधे होंगे ना, जिन्होंने आपको साइफर लिखा, और वहां पर आपने जहाँ से हुकूमत जो है वो तब्दील कर दी गई, और टाइयाँ चाइयाँ लगाकर आपके जो जितने मौलवी भी हैं वो भी उनके वो कौमी दिन के मौका पर वहां पर जाकर शिरकत करते हैं। लेकिन इमरान खान के बेटे जाएं तो तकलीफ है। तकलीफ क्यों है कि इनके खाबे बंद हो जाएंगे, और खाबे इंशाल्लाह ताला बंद होने हैं। याद रखें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को निचोड़ कर रख दिया है। इस टाइम जो सूरत हाल है वो महंगाई के वाले से वो आसमान को बातें कर रही है, लेकिन ये लोग तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये तो कह रहे हैं कि जो है मीठा मीठा खाई जाए, और जो है ना कड़वा कड़वा थू। और इमरान खान के बेटों के वाले से आप देखेंगे, अब जो लफाफा लोग हैं और दूसरे जो लोग हैं ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा करेंगे। जबकि यहाँ पर सरकारी सतह से लेकर मैं आपको ये बात बता दूं कि उनके बेटे तो किसी सफीर से जाके मिले हैं। यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि उनका जो सेक्रेटरी लेवल का बंदा है उसने जो धमकियां दी थी, जिसमें डिमार्च भी किया, इस हुकूमत ने भी किया, इमरान खान की हुकूमत ने भी डिमार्च किया, एहतजाज जिसे कहते हैं, तो उसके उसके सामने ये बस थे। तो फिर बात तो ये है कि इंटरनेशनल कवानीन की आप खिलाफ वर्जी करते जाएं, और जितना मर्जी जिसको मर्जी तुन के रख दें। जैसे कि आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, और ये बड़े लीडरान हैं, ये एजाज चौधरी, और सब के सब बीमार हैं, और उनको 10 10 साल की कैद सुनाई। और सबूत जो बुकला कहते हैं उनके मुताबिक तो ये केस ही कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ अब किया जा रहा है, ये सब कुछ जो है इमरान खान को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो मजीद कुछ बातें, कुछ चीजें मनवा सके अपनी, जो कि इमरान खान एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। इमरान खान कहते हैं कि वो
किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि अब 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात की भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त है और जजेस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आप अंदाजा करें कि आम पाकिस्तानी को इंसाफ नहीं मिलता और जहां पर जो बैठे हैं ये लगड़ बगड़, वो इनके लिए आप सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब कि कोई बात नहीं, इमरान खान ने जो इस पर अपील दायर की हुई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग नहीं रही। आप अंदाजा करें कि उनको सजा सुनाई है और वो जो ट्रायल हुआ वो बुकला और जो है कोर्ट रिपोर्टर वो सब कुछ बता चुके हैं कि किस तरीके से भोंडे तरीके से इन्होंने सारा काम किया है। लेकिन उसके बावजूद अब जो मजीद घेरा तंग करने की तैयारियां हैं ताकि एहतजाजी तहरीक भी ना चल सके। तो इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज के 3 मुकदमात की जल्द समाअत करने का फैसला किया है। कालियां चेक करें आप इनकी। और 25 जुलाई को समाअत मुकर्रर कर ली है और इसमें भी ये अब सजाएं सुनाने जाएंगे। अमजद अली शाह के रूबरू प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त दायर की थी और प्रोसिक्यूशन सैयद जहीर शाह की दरख्वास्त पर में थाना सादकाबाद के मुकदमा नंबर 3393, वाकंड का मुकदमा 839 और नसीराबाद का मुकदमा 1862 जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। जबकि इमरान खान ने जो की हुई है कि जल्द हमारी समाअत की जाए, सारा कुछ किया जाए, उस पर कुछ नहीं। और जब ट्रायल करना था, जेल के अंदर सजा सुनानी थी, तो जनाब ने वाह जिसे कहते हैं रात 12-12 बजे तक अदालतें जो है ना वो लगा कर अंदर ही बैठ कर ये सारा कुछ किया। तो ये सारा कुछ दुनिया भी देख रही है, कौम भी देख रही है और मेरा ऊपर वाला रब भी देख रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अब इनका टाइम जो है ना वो अब पूरा हो चुका है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ताकत में हर चीज कबूल कर लेना तो और फिर जुल्म के साथ कर रहे हो तो फिर मेरे रब की लाठी चलने में बहुत जल्दी होती है। उसकी वजह है कि इंसान यही समझता है कि मैंने सब कुछ अबूर कर लिया है, लेकिन अबूर करने के बाद जो मामला होते हैं वो आपको अंदाजा होना चाहिए। इसी पर ही आप देखेंगे आज अपना अली अमीन गंडापुर पर भी अब सवालात उठे हैं। ये इन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत प्लेट में रखकर दे दी सेनेट में भी, लेकिन ये सब कुछ रिवर्स होगा, याद रखें। क्योंकि पाकिस्तानी कौम खड़ी है, पाकिस्तानी कौम मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कि 90% जो सपोर्ट है ये इनके अपने सर्वे बताते हैं कि जनाब इमरान खान की है। तो कौम एक तरफ डट कर खड़ी है। अगर कौम एहतजाज के लिए अगर बाहर निकल आई और 5 अगस्त का जो इस तरह का मामला है और ये बढ़ता चला जाएगा, जो कि ग्राउंड पर भी सूरत ये नजर आ रही है, जिससे भी बात करें वो कहते हैं हमारी बस हो गई है। तो जो बस हो गई है ना उसकी वजह से कौम को निकलना तो अपनी खातिर है ना। इमरान खान तो कौम की खातिर अंदर आए। तो कौम को अगर रूल ऑफ लॉ चाहिए और ये चीजें ये सड़कों पर आकर ही मामला मुझे हल होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी जानब से अब हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने से पहले पहले जो है ये दबाव इतना शदीद हो जाएगा कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असल आका की तरफ से अगर कोई हुक्म आया तो ये टाल नहीं सकेंगे। और दूसरा, IMF ने हुकूमत से गैस के गर्दिशी कर्जे खत्म करने का प्लान मांग लिया। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है गैस के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2,800 रुपए तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से सुई गैस कंपनियों और हुकूमती तेल व गैस के इदारों को भारी नुकसान हो रहा है। मुझे ये बताएं, 700 गुना ज्यादा गैस इन्होंने महंगी कर दी है। गर्दिशी कर्जे कैसे बढ़ गए? इनके अपने रले तो नहीं खत्म होते। ब्यूरोक्रेसी को आप हर चीज की सहूलतें दे रहे हैं, टॉप ब्यूरोक्रेसी को। गरीब आदमी रुल के रह गया। गरीब आदमी की चमड़ी नहीं उतार रहे हैं, गुद्दा भी निचोड़ कर खा रहे हैं, जान ही नहीं छोड़े। गरीब आदमी को कोई मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं है, चलान होगा, चलान नहीं है तो पर्चा होगा, फला होगा, ढमकाव होगा। लेकिन कारकर्दगी क्या है? अवाम को रिलीफ देने में सिफर। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से अवाम की नफरत बढ़ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा टाइम अब गुजार सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये इसी 2 साल के अंदर अंदर ये मामला जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि चोरी के माल पर इन्होंने बंटवारा भी कर लिया है, मखसूस रिश्ते जो ले ली है। वो फैसला दुनिया का अजीबोगरीब फैसला है। जो जमात सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली है उसको मखसूस रिश्ते में दी गई, उसको जमात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब कुछ अल्टीमेट जो है मुझे लग रहा है कि ये रिवर्स होगा और अवामी एहतजाज से होगा। अवाम और इनसे ये मामला संभल नहीं पा रहे, ये बाकायदा तौर पर अवाम पर ही बोझ डाल रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये अब बिल्कुल इंशाल्लाह ताला करीब है कि ये इनका बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है। और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में ये मजीद दबाव बढ़ता जाएगा, आलमी सतह पर भी और अंदरूनी सतह पर भी। और ये अपने अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।